नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी विद खुशबू पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं सामान्य ज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आई हूं। दोस्तों, ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए उपयोगी रहने वाला है। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या खोजा था? सही जवाब है पेनिसिलिन। दोस्तों, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन खोजा था। अगला सवाल है, भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? दोस्तों, भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को IPL कहते हैं, इंडियन प्रीमियर लीग। अगला सवाल है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सही जवाब है गोवा। भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। अगला सवाल है, भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? सही जवाब है जोधपुर। भारत में ब्लू सिटी के नाम से जोधपुर को जाना जाता है। अगला सवाल है, भारत आने वाला पहला यूरोपियन कौन था? सही जवाब है वास्को डी गामा। भारत आने वाला पहला यूरोपियन था वास्को डी गामा। अगला सवाल है, मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? सही जवाब है विनोबा भावे। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे विनोबा भावे। अगला सवाल है, विश्व में सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश कौन सा है? सही जवाब है चीन। विश्व में सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है चीन। अगला सवाल है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सही जवाब है लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? सही जवाब है सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों, भारतीय संविधान का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। अगला सवाल है, गुब्बारों में भरने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब है हाइड्रोजन। गुब्बारों में भरने के लिए हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है, राष्ट्रगान के पूरा होने में अधिकतम कितना समय लगता है? सही जवाब है 52 सेकेंड। राष्ट्रगान के पूरा होने में 52 सेकेंड का समय लगता है। अगला सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? सही जवाब है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। अगला सवाल है, दिल्ली चलो का नारा किस स्वतंत्रता सेनानी ने दिया था? सही जवाब है सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों, दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दोस्तों, ये सभी प्रश्न जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला सवाल है, किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? सही जवाब है दोस्तों शुक्र। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। अगला सवाल है, वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों, सही जवाब है राष्ट्रपति। वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अगला सवाल है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? सही जवाब है बेसबॉल। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। अगला सवाल है, अष्टाध्यायी किसकी रचना है? सही जवाब है पाणिनि। दोस्तों, अष्टाध्यायी पाणिनि की रचना है। अगला सवाल है, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर के नाम से जाना जाता था? दोस्तों, प्रिंस ऑफ बिल्डर के नाम से शाहजहां को जाना जाता है। किसे जाना जाता है प्रिंस ऑफ बिल्डर? शाहजहां को। अगला सवाल है, बौद्ध संगीति किस शासक के समय में आयोजित की गई थी? सही जवाब है कनिष्क। दोस्तों, बौद्ध संगीति कनिष्क के शासन काल में आयोजित की गई थी। अगला सवाल है, अफीम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? सही जवाब है ब्रिटेन और चीन। दोस्तों, अफीम युद्ध ब्रिटेन और
चीन के बीच लड़ा गया था। अगला सवाल है, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? सही जवाब है दोस्तों बेंगलुरु। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में स्थित है। अगला सवाल है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? सही जवाब है श्रेष्ठ या कुलीन। दोस्तों आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई थी? दोस्तों सही जवाब है 1921 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी। अगला सवाल है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? सही जवाब है अनुच्छेद 21। अगला सवाल है, यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? सही जवाब है काला। यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश काला रंग का दिखाई देगा। अगला सवाल है, एशियाई खेल पहली बार कहाँ आयोजित हुए थे? सही जवाब है नई दिल्ली। एशियाई खेल पहली बार नई दिल्ली में आयोजित हुए थे। अगला सवाल है, ओजोन परत क्या अवशोषित करती है? सही जवाब है पराबैंगनी किरणें। ओजोन परत पराबैंगनी किरणें अवशोषित करती है। अगला सवाल है, एक वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को क्या कहा जाता है? सही जवाब है यांत्रिक ऊर्जा। दोस्तों एक वस्तु की गतिज और स्थितिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। अगला सवाल है, सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है 20 अगस्त। दोस्तों सद्भावना दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय खेल दिवस किनकी याद में मनाया जाता है? सही जवाब है मेजर ध्यानचंद। दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद की याद में मनाया जाता है। अगला सवाल है, अरुविले आश्रम कहाँ स्थित है? सही जवाब है पुडुचेरी। अरुविले आश्रम पुडुचेरी में स्थित है। अगला सवाल है, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? सही जवाब है राजस्थान। दोस्तों भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है। अगला सवाल है, किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? सही जवाब है अनुच्छेद 63। दोस्तों अनुच्छेद 63 में वर्णित किया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अगला सवाल है, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? सही जवाब है नई दिल्ली। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया होता है? सही जवाब है राष्ट्रपति। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया राष्ट्रपति होता है। अगला सवाल है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है 16 सितंबर। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला सवाल है, सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? सही जवाब है पंचमहल। दोस्तों अकबर ने फतेहपुर सीकरी में पंचमहल का निर्माण करवाया था। अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? सही जवाब है 1949 ईस्वी में। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 ईस्वी में। अगला सवाल है, स्थायी बंदोबस्त किस वायसराय के काल में लागू हुआ? सही जवाब है लॉर्ड कॉर्नवालिस। स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में लागू हुआ था। अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था? सही जवाब है 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन सा है? सही जवाब है चीन। विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है चीन।
अगला सवाल है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सही जवाब है लंदन। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में स्थित है। अगला सवाल है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? दोस्तों, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक से। अगला सवाल है, भांगड़ा किस राज्य का सर्वप्रिय लोक नृत्य है? सही जवाब है पंजाब। भांगड़ा पंजाब का सर्वप्रिय लोक नृत्य है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय गान जन गण मन के प्रणेता कौन थे? सही जवाब है रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला सवाल है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल इंक द्वारा विकसित किया गया है? सही जवाब है iOS। iOS ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल इंक द्वारा विकसित किया गया है। अगला सवाल है, बिहार की राजधानी पटना के अलावा किस राज्य की राजधानी का नाम पी से शुरू होता है? सही जवाब है गोवा। अगला सवाल है, ज्योति बसु के बाद जिन्होंने सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद का कार्य संभाला कौन है? सही जवाब है पवन कुमार चामलिंग। अगला सवाल है, उच्चतर मुद्रास्फीति को दर्शाने के लिए किस हिंदी वाक्यांश का उपयोग किया जाता है? सही जवाब है कामरतोद महंगाई। अगला सवाल है, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुल कितनी राशियां हैं? सही जवाब है 12। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुल 12 राशियां हैं।